हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का छठा भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 5 भाग नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। बारिश तेज होने की वजह से ना तो वो अब आगे जा पा रहे थे ना ही पीछे, तो उन्होंने यही होटल में स्टे करना ही बेहतर समझा। रूम एक ही था तो दोनों को उसी में एडजस्ट करना था। वो बिल पे करके रूम की चाबी लेकर सेकंड फ्लोर पर अपने रूम में आ गए। विहान ने दरवाजा खोला और जैस्मिन को जाने का इशारा किया। जैस्मिन अंदर चली गई। विहान भी उसके पीछे आ गया और दरवाजा बंद कर लिया। जैस्मिन ने नीचे तो हिम्मत दिखा दी, लेकिन रूम में आते ही वो नर्वस होने लगी। अभी उसके दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी जो हर लड़की की होती है। जैस्मिन अंदर आई और अपने कपड़े झाड़ने लगी। विहान ने एक नजर जैस्मिन को देखा, फिर सोफे पर जाकर बैठकर अपने शूज उतारने लगा और उससे बोला, जय श्योर यू ओके। जैस्मिन विहान को देखने लगी, फिर मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया और बोली, जी, लेकिन कपड़े नहीं हैं हमारे पास, ये गीले हैं, अब क्या करें। विहान ने देखा, फिर बोला, वॉशरूम में देख लो जो कुछ है तो। जैस्मिन ने हाँ में सिर हिला दिया और वॉशरूम में चली गई। विहान जैस्मिन को देखता रहा और उसके जाने के बाद गहरी सांस ली और अपने दिल को समझाने लगा और बोला, विहान यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ। अब आप भी समझ सकते हैं कि वो बोल क्या रहा था। अब भाई जवान खून थे दोनों, ऊपर से दोनों के दिल में फीलिंग्स थी। अब ब्रह्मचारी तो था नहीं, वो अपने आप को समझाना ही तो था। विहान जुझात कर बाहर विंडो में बारिश देखने लगा। कपड़े उसके भी गीले थे, लेकिन जैस्मिन के ज्यादा गीले थे। विहान ने बस अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल दिया और बाहर देखने लगा। 10 बजे के करीब टाइम हो रहा था। बारिश बहुत तेज थी। 10 मिनट बाद जैस्मिन वॉशरूम से बाहर आई। दरवाजे की आवाज से विहान ने पीछे मुड़कर देखा तो बस हालत ही खराब हो गई। जैस्मिन ने बाथरोब पहना था जो घुटनों से थोड़ा नीचे था। अब कोई और ऑप्शन नहीं था। जैस्मिन ने अच्छे से बाथरोब को बांधा हुआ था। जैस्मिन की नजर विहान पर गई तो उसे ही देख रहा था, तो वो नर्वस हो गई। विहान ने जल्दी से नजरें हटाई और वापस मुड़ गया और जोर से आंखें बंद की। एक खामोशी थी, ऑकवर्ड सिचुएशन थी दोनों के लिए। जैस्मिन ने विहान को देखा, फिर आकर सोफे पर बैठ गई और अपना बाथरोब ठीक तरह से कवर कर लिया और बोली, विहान आपके कपड़े तो नहीं गीले ज्यादा, आपको पहले ही कोल्ड है। जैस्मिन की आवाज सुनकर विहान पीछे मुड़कर बोला, नो आई एम ओके। अच्छा बताओ, खाना है कुछ? करूँ कुछ ऑर्डर? जैस्मिन ने नाव में सिर हिला दिया और बोली, नहीं, मैं रूही के घर से खाकर आई हूँ, थोड़ा अभी मन नहीं है, आपने खाया? विहान ने हाँ में सिर हिला दिया। वहीं खड़ा वो जैस्मिन को ही देखने लगा। जैस्मिन ने उसे देखा तो बोली, विहान आप बेड पर सो जाओ, मैं यहाँ सोफे पर कंफर्टेबल होकर सो जाऊंगी, देखिए काफी बड़ा है सोफा। विहान उसे देखता रहा, फिर हल्का सा हाँ में सिर हिला दिया और बोला, जेश तुम क्यों आई थी मेरे ऑफिस जब पता है इतनी बारिश है? विहान की बात सुनकर जैस्मिन को याद आ गया कि उसे बात करनी है। वो सोफे से उठी और नाराजगी जताते हुए विहान की तरफ आते हुए बोली, मेरा छोड़िए, मैं तो आ गई, आप बताइए कहाँ गायब थे 4 दिन से? रात को फोन कौन बंद करता है आपके बर्थडे के बाद? आपने जरूरी नहीं समझा मुझसे बात करना। पता है मुझे कितना फील हो रहा था, मुझे लग रहा था पता नहीं कौन सी गलती हो गई मुझसे। विहान ने जैस्मिन की बात सुनी तो उसके करीब आकर उसकी आंखों में देखकर बोला, सो क्या हो गया जेस, बिजी भी तो हो सकता था ना मैं? जैस्मिन की भी आंखें भर आई और बोली, वाओ, मतलब बिजी थे तो आपको कोई लेना देना नहीं किसी और से? कोई परेशान भी होगा। अचानक से जब कोई ऐसे इग्नोर करने लगता है तो वो फीलिंग बहुत वर्स्ट है, शायद आप में कभी फील नहीं की होगी। विहान ने उसे आंखें भरी देखा और बोला, व्हाई यू क्राइंग? जैस्मिन थोड़ा जोर से बोलकर, बिकॉज आई एम हर्ट। जैस्मिन इतना बोलकर बच्चों की तरह रोने लगी। विहान ने उसे रोते हुए देखा तो उसे पकड़कर अपने गले से लगा लिया। जैस्मिन उसके गले लगकर ज्यादा रोने लगी और बोली, पता है मुझे कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे, कितना ओवर थिंकिंग किया मैंने। इतना भी क्या बिजी कि 10 मिनट अच्छे से बात भी नहीं कर सकते? आप बिजी हो तो आप बता सकते थे मुझे, मैं रिलैक्स तो रहती। कितने बुरे दिन निकले मेरे और आपको कोई फर्क ही नहीं। विहान ने सुना तो जैस्मिन को खुद से अलग किया और उसका चेहरा हाथ में लेकर उसकी आंखों से आंसू साफ करके बड़े आराम से बोला, क्यों, तुम्हारे पास तो फैमिली है पूरी, फिर भी मेरे लिए इतना इफेक्ट? जैस्मिन विहान को देखने लगी लेकिन बोली कुछ नहीं। विहान ने उसकी आंखों में देखकर कहा, जैस्मिन मैं अकेला हूँ, फैमिली नहीं है मेरे पास, अकेला ही रहता हूँ, बड़ी फैमिली नहीं देख सकता मैं।
जैस्मिन उसकी आंखों में देखकर बोली, आपने उस दिन पूछा था ना कि मैं अकेली रह सकती हूँ, तो मैं बता देती हूँ, मैं आपके साथ कहीं भी अकेले रह सकती हूँ। विहान एकटक जैस्मिन को देखने लगा। जैस्मिन की फिर आंखें भर आई और बोली, विहान, आपको बिल्कुल याद नहीं आई मेरी? विहान की भी हल्की आंखें भीग गई। वो धीरे से बोला, बहुत, बट फिर वो वहीं रुक गया। कुछ नहीं, मेरे पास, मैं हर्ट नहीं होना चाहता था। अपनी फीलिंग्स को बढ़ाने से अच्छा मैंने स्टॉप लगाना ही ठीक समझा। अगर फीलिंग्स बढ़ गई और कुछ ना हुआ, फ्यूचर में सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। मुझे तो संभालने वाला भी कोई नहीं। जैस्मिन विहान को एकटक देखती रही। विहान को इमोशनल होते देखकर वो भी इमोशनल हो गई और विहान की शर्ट पकड़कर उसके करीब चली गई और बोली, मुझे लगा था आप डेयरिंग हो, लेकिन आप नहीं हो। आप तो कुछ होने से पहले ही पीछे हट गए। आगे जाकर मेरे पापा को कैसे फेस करेंगे? विहान ने सुना तो जैस्मिन की कमर पर बाहें धीरे धीरे लपेट दी और उसके सर से सर जोड़कर बोला, मैं तुम्हारे पापा को फेस करने से नहीं डरता, लेकिन कभी तुमने अपनी फैमिली के लिए मुझे सैक्रिफाइस कर दिया तो वो हैंडल नहीं कर सकता मैं कनेक्ट हो रहा था। अगर मुझे तुम चाहिए तो चाहिए, रिजेक्शन मैं हैंडल नहीं कर सकता। जैस्मिन की आंखें बंद हो गई और धीरे से बोली, कितने बुरे हो आप? विहान के चेहरे पर स्माइल आ गई। बोला, जैस जैस्मिन जी। विहान ने उसके सर से सर हटाया और उसकी आंखों में देखकर बोला, तुम्हें अलाउड नहीं है घर से निकलना, तो आज कैसे आई? जैस्मिन विहान की आंखों में देखकर बड़े भोलेपन से, रूही के अलावा किसी को नहीं पता मैं यहाँ आई हूँ। मैं क्या करती, आप बात ही नहीं कर रहे थे। फिर जब आपने बताया आप बीमार हो तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं आ गई। विहान उसे बस देखे जा रहा था। जैस्मिन चुप हो गई। विहान उसके चेहरे के पास जाकर आंखों में देखते हुए बोला, वाई? जैस्मिन के गूज़बम्प्स आने लगे थे। अब उसका दिल भी जोर से धड़कने लगा था। वो इमोशनल होकर धीरे से बोले, आई डोंट नो। विहान ने सुना तो उसे बड़ा प्यार आया। उसने जैस्मिन को कमर से ज़्यादा टाइट पकड़कर अपने और करीब कर लिया। जैस्मिन की हालत खराब होने लगी। विहान ने एक नज़र उसकी आंखों में देखा, फिर अगले ही पल उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। जैस्मिन तो बर्फ की तरह जम गई। पहले तो आंखें बड़ी-बड़ी हो गई, लेकिन फिर जब विहान उसके होठों पर मोमेंट करने लगा, तो बॉडी में सुकून उतर आया और अपने आप ही धीरे-धीरे आंखें बंद होने लगी। विहान बेहद प्यार से उसके होठ चूम रहा था। जैस्मिन भी बस एहसास में डूबी थी। थोड़ी देर बाद विहान ने धीरे से अपने होठ उससे अलग किए और उसकी आंखों में देखकर बोला, अब कुछ क्लियर हुआ? जैस्मिन इमोशनल हो गई। विहान को देखकर धीरे से बोली, मुझे तो बहुत पहले से ही क्लियर है। आप ही बुद्धू हो, मेरे प्रिंस चार्मिंग हो आप। मुझे तो बहुत पहले से पता है अपनी फीलिंग्स का। विहान के चेहरे पर स्माइल आ गई और धीरे से बोला, ओह रियली? क्या फीलिंग्स है, बताना जरा। जैस्मिन नखरा करते हुए, मैं ही क्यों बोलूं? आपको कुछ फीलिंग नहीं है क्या? आप भी बोल सकते हैं। विहान के चेहरे पर स्माइल बड़ी हो गई और बोला, मैं बोलूंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। जैस्मिन देखने लगी तो विहान दोबारा उसके होठों पर टूट पड़ा। जैस्मिन बेचारे को फिर से झटका दे दिया, लेकिन वो नॉर्मल हो गई। फिर आंखें बंद कर ली। विहान की गर्दन को होल्ड कर लिया। विहान ने उसे अपने पैरों पर खड़ा कर लिया और लेकर चलते हुए उसे दीवार से लगा दिया और बिल्कुल उससे चिपक गया और किस करता रहा। जैस्मिन भी अब साथ दे रही थी। दोनों पर इस वक्त फीलिंग्स भारी हो रही थी। विहान ने जैस्मिन को बिल्कुल दबाया हुआ था। एक लंबी किस करने के बाद विहान ने उसके होठ छोड़ दिए, लेकिन उसके चेहरे से चेहरा जोड़ रखा। दोनों लंबी लंबी सांसें लेने लगे। थोड़ी सी हवा जाने कितनी दूर भी नहीं थी। विहान थोड़ा लंबी सांस लेते हुए फिर जैस्मिन से बोला, क्या अब नहीं बोलना कुछ भी? घर से झूठ बोलकर इतनी बारिश में मुझसे मिलने आ गई। वाई? आई वांट आंसर। जैस्मिन जैस्मिन भी अपनी सांसें नॉर्मल कर रही थी। वो विहान की तरफ सर उठाकर धीरे से बोली, आप भी बोल सकते हैं, मैं लड़की हूँ, मैं क्यों बोलूँ पहले? विहान मुस्कुराने लगा और बेहद प्यार से, अच्छा मतलब मैं लड़का हूँ, मेरा ही हक है सबसे सब कुछ पहले करने का। जैस्मिन ने मासूम सा मुंह बनाकर हाँ में सिर हिला दिया। विहान कम विहान कहाँ कम था। वो जैस्मिन को ज़्यादा टाइट पकड़ते हुए धीरे से बोला, ठीक है, मुझे क्या है, मैं तो सारी रात किस करता रहूंगा। मेरा यही तरीका है अपनी फीलिंग्स बताने का। जैस्मिन हैरानी से देखने लगी और बोली, ये क्या जिद है? मतलब आप बोलोगे नहीं? आप भी प्यार करते हो मुझसे? विहान बेहद प्यार से देखते हुए नाव में सिर हिलाने लगा और बोला, यस मिस जैस्मिन, मुझे बोलना नहीं है, बस जताना है। जैस्मिन को बड़ा प्यार आया। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने विहान के गले में बाहें कस दी और मुस्कुराकर उसके सर से सर जोड़कर बोला, आई लव यू मिस्टर कपूर। अगर आप चाहो तो मुझे आपकी
मिसेज कपूर बनना है। जैस्मिन के बोलते ही विहान के चेहरे पर बड़ी सी इश्माइल आ गई और धीरे से बोला, पक्का श्योर हो तुम? जैस्मिन हंसने लगी और बोली ज्यादा ड्रामा मत करिए, सब पता है आपको। अगर प्यार ना होता तो ना ही हाथ लगाने देती आपको। विहान हंसने लगा और फिर जैस्मिन के होठों पर किस करने लगा। जैस्मिन पर भी अब फीलिंग्स हावी होने लगी। विहान उसे किस करते हुए कमर से उठाकर बेड की तरफ ले गया और उसे लेकर बेड पर गिर गया। दोनों ही एक दूसरे से होठ अलग नहीं कर रहे थे। 4 दिन जो बेचैनी में रह रहे थे, वो आज वो सारी कसर पूरी कर रहे थे। विहान ने जैस्मिन को अपने नीचे दबा लिया और उसके हाथों को टाइट पकड़ लिया। फिर जैस्मिन के होठों से अलग होकर वो उसकी गर्दन पर किस करने लगा। दोनों को होश नहीं कोई। विहान ने उसकी गर्दन पर किस करना स्टार्ट किया तो जैस्मिन की सिसकियां निकलने लगी। विहान ने उसके हाथ बहुत टाइट पकड़े हुए थे तो वो हिल नहीं पा रही थी। बाथरोब पहना था जैस्मिन ने। विहान का एक हाथ धीरे धीरे जैस्मिन के बाथरोब की बेल्ट पर चला गया और झटके से उसे खोल दिया। जैस्मिन एकदम से घबरा गई और बोली, विहान रुको। विहान के हाथ और होठ दोनों रुक गए। वो सर उठाकर जैस्मिन को देखने लगा। जैस्मिन थोड़ा डरी हुई थी। विहान ने देखा तो बोला, आई एम सॉरी। जैस्मिन की आंखें हल्की सी भर आई। विहान जैस्मिन के बाल और उसके बाथरोब को शेड करने लगा। जैस्मिन उसे एकटक देख रही थी। विहान उसके ऊपर से उठने लगा तो जैस्मिन ने विहान की शर्ट पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। विहान उसके ऊपर गिर गया और उसे देखने लगा। जैस्मिन भी उसकी आंखों में देखने लगी। विहान धीरे से बोला, सॉरी जैश, बस हेवी हो गई फीलिंग्स। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल तो हम कुछ नहीं करेंगे शादी से पहले। आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स। जैस्मिन विहान को देखती रही। विहान की कही बात उसके दिल में उतर गई। वो अभी यहाँ है। एक लड़का कैसे भी फोर्स करके मना सकता है अपनी गर्लफ्रेंड को, लेकिन विहान उसकी रिस्पेक्ट रख रहा था। जैस्मिन को बड़ा प्यार आया उस पर। उसने विहान का चेहरा पकड़कर उसके होठों पर किस कर लिया। विहान डिसबैलेंस होकर दोबारा उसके ऊपर ही गिर गया। विहान अब खुद एफर्ट नहीं कर रहा था। जैस्मिन कुछ सेकंड बाद दूर हुई और आंखों में देखकर बोली, आई ट्रस्ट यू विहान। विहान उसकी आंखों में देखता रहा, फिर बेचारा सा मुंह बनाकर बोला, मत बोलो यार जेस, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रहा हूँ, दोबारा वहीं पर आ जाऊंगा। मेरी गलती नहीं फिर। जैस्मिन के चेहरे पर स्माइल आ गई और विहान के गले में बाहें कसके वो उसके गाल पर जोर से किस करके बोली, आई लव यू सो मच एंड आई ब्लाइंडली ट्रस्ट यू ऑन यू। विहान ने जोर से आंखें बंद की और उसकी कमर को पकड़कर बोला, मेरा कोई कसूर नहीं, तुम उकसा रही हो। जैस्मिन हंसने लगी और विहान उसकी गर्दन में सर डाल दी। अब वो भी इनसेंट ही रहा था। विहान बेचारगी से बोला, जेस, थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं करेंगे, प्रॉमिस। जैस्मिन ने फिर उसके गाल पर किस कर दिया। विहान को अब जैस्मिन की अप्रूवल मिल गई थी। चेहरे पर स्माइल आ गई और टूट पड़ा जैस्मिन की गर्दन और होठों पर। जैस्मिन बस आंखें बंद किए ट्रस्ट कर रही थी। जब प्यार में होते हैं तो हद से पार हो जाती है फीलिंग, और यहाँ हमें सामने वाले पर खुद से भी ज्यादा भरोसा हो, वहाँ तो दूरियों की कोई जगह ही नहीं होती। विहान ने किस करते हुए जैस्मिन की बाथरोब की, फिर बेल्ट खोल दी। जैस्मिन ने आंखें जोर से बंद कर ली। डर भी लग रहा था। पहली बार था उसका तो उसे कुछ पता नहीं था कैसे एक्सपीरियंस होने वाला है उसका। विहान ने फिर जल्दी आकर उठकर अपनी शर्ट रिमूव की। वो जैस्मिन के चेहरे को भी देख रहा था एकटक। फिर एक गहरी नजर देखकर उसने जल्दी से रूम की लाइट्स ऑफ कर दी और वापस जैस्मिन के ऊपर आ गया। उसका बाथरोब उसकी बॉडी से अलग कर दिया। जैस्मिन ने टाइट विहान को पकड़ लिया। थोड़ी बाद दोनों के कपड़े बॉडी से अलग हो गए। विहान काफी देर जैस्मिन की बॉडी को कंफर्टेबल करता रहा। फिर अचानक से जैस्मिन की जोर से चीख निकल गई। विहान ने उसके मुंह पर हाथ रखकर बंद कर दिया। उसे हैरानी से देखने लगा। जैस्मिन की आंखों से आंसू आ गए। वो उसे शांत करने लगा। विहान रुक गया और बोला, जेस, यू ओके? कैन वी स्टॉप? जैस्मिन को दर्द तो बहुत हुआ लेकिन अब उसे अच्छा भी लग रहा था। विहान की बाहों में होना, दूर भी नहीं जाना चाह रही थी। उसने खुद को नॉर्मल किया। विहान उसके चेहरे को थोड़ी देर देखता रहा, बड़े प्यार से उसकी आंखों से आंसू साफ किए और उसके माथे पर शिद्दत से चूम लिया। जैस्मिन भी मुस्कुरा दी विहान की आंखों में देखने लगी। विहान ने भी मुस्कुराकर उसके होठों को अपने होठों में ले लिया और अपने प्यार की दुनिया में डूब गए। पूरे रूम में आ रही आवाजें उनके प्यार की गवाही दे रही थी। सुबह के 4 बजे के करीब टाइम हो रहा था। बारिश अब रुक गई थी। विहान और जैस्मिन भी बेड पर दोनों एक दूसरे को बाहों में लेटे हुए थे। अब बीच की सारी दूरियां खत्म किए हुए जैस्मिन विहान के ऊपर उसके सीने पर सो रही थी। दोनों की बॉडी पर बस एक चादर थी। बेचारी जैस्मिन थककर गहरी नींद में सो रही थी। विहान के ऊपर थी। वो
वो विहान धीरे-धीरे उसके बालों में अंगुलियाँ फेर रहा था। वो सो नहीं रहा था, एकटक बस छत को देख रहा था। पता नहीं क्या चल रहा था उसके दिमाग में। फिर उसने अपने फ़ोन में टाइम देखा तो जैस्मिन को साइड में थोड़ा रफली फेंक दिया। वो नींद में थी तो उसे पता नहीं चला। विहान ने लाइट ऑन की और जैस्मिन को चेहरे को देखने लगा और वो आराम से नींद पूरी कर रही थी। जैस्मिन को चेहरे को देखते-देखते विहान के चेहरे पर गुस्सा उतरने लगा। उसने जैस्मिन की पूरी बॉडी को देखा एक बार। काफ़ी लव बाइट्स के निशान थे, गर्दन पर तो काफ़ी थे। विहान ने फिर गुस्से से जैस्मिन को देखा और बोला, जैस्मिन कौर रंधावा, इसे कहते हैं टिट फॉर टैट। यू लव्स मी ना, बट आई हेट यू एंड देयर इज नो लिमिट्स दिस हेट। विहान ने गुस्से में ही उसके चेहरे पर आए बालों को कानों के पीछे किया और बोला, गुड बाय, वेलकम टू द हेल स्वीट हार्ट। विहान ने एक नज़र गुस्से से उसे देखा, फिर बेड से उठकर चादर जोर से जैस्मिन पर फेंक दी और अपने कपड़े उठाकर पहन लिए और अपना फ़ोन उठाए बिना जैस्मिन को देखे रूम से बाहर चला गया। जैस्मिन सबसे बेखबर गहरी नींद में सोती रही। सुबह के 8:30 बज रहे थे। मौसम ठंडा था आज भी। कल सारी रात बारिश हो रही थी तो आज ठंडा था मौसम। जैस्मिन के ऊपर पतली सी चादर थी बस। ऊपर से एसी भी ऑन थी। उसे ठंड लगने लगी। धीरे-धीरे नींद खुल गई। ऊपर से उसे पेट के नीचे बहुत दर्द भी हो रहा था। जैस्मिन को दर्द और ठंड की वजह से नींद खुल गई। उसने आंखें खोलकर देखा तो बेड पर वो अकेली थी। जैस्मिन ने खुद को देखा। उसकी बॉडी पर कोई कपड़े नहीं थे। उसने चादर से कवर किया और इधर-उधर देखने लगी। उसे विहान नहीं दिखा तो थोड़ा जोर से आवाज़ लगाई। विहान। जैस्मिन आवाज़ लगाने लगी, कहीं वो बालकनी या वॉशरूम में ना हो। बिना कपड़े के वो जा भी नहीं सकती थी बालकनी में देखने। 2-3 आवाज़ लगाने पर वो बेड से उठी। दर्द की वजह से वो वापस बैठ गई। अपना पेट पकड़ लिया, फिर उधर-उधर देखकर बोली, विहान कहाँ चले गए? बेचारी बच्ची घबरा सी गई। फिर एक नज़र रूम में इधर-उधर घुमाकर जैस्मिन वॉशरूम में देखा जो खुला था। वॉशरूम में चली गई। फिर उसे लगा विहान कुछ खाने को लेने बाहर गया होगा तो वो नहाने चली गई। थोड़ी देर बाद वो अपने रात वाले कपड़े पहनकर ही बाहर आ गई और इधर-उधर देखने लगी। अभी भी विहान उसे रूम में नहीं दिखा। पेट उसका अभी भी दर्द हो रहा था लेकिन अब थकान थोड़ी कम हुई थी। जैस्मिन ने अपना फ़ोन उठाया और सोफ़े पर बैठकर वो विहान को कॉल करने लगी। बेल जा रही थी लेकिन विहान फ़ोन नहीं उठा रहा था। जैस्मिन बार-बार कॉल करती रही। फिर जब नहीं उठाया तो वहीं सोफ़े पर वेट करने लगी। बार-बार दरवाजे को देख रही थी। आधा घंटा हो गया, ना विहान आया ना ही उसने फ़ोन उठाया। जैस्मिन रोने जैसी हो गई और बोली, कहाँ चले गए मुझे ऐसे छोड़कर? कोई ऐसे जाता है क्या? मिलकर बताती हूँ इनको। जैस्मिन सोफ़े से उठी और अपनी आँखें साफ़ करके रूम से बाहर आ गई। उसे रोना आ रहा था। किसी भी लड़की को आ जाए यार, रात को जिस लड़के के साथ उसने अपना सब कुछ शेयर कर लिया, सुबह वही बिना बताए ऐसे उठकर चला जाए, किसी को बुरा तो लगेगा ही। जैस्मिन नीचे आई और रिसेप्शन पर जाकर बोली, मैम, इज विहान कपूर इन होटल और नॉट? रिसेप्शनिस्ट, लेट मी चेक मैम। जैस्मिन बेचारी इधर-उधर देखने लगी। उसे बहुत अजीब लग रहा था। डिसरिस्पेक्टफुल सा भी। रिसेप्शनिस्ट ने चेक करके कहा, यस मैम, ही इज लेफ्ट द होटल अर्ली मॉर्निंग 4 AM। जैस्मिन ने सुना तो हैरान हुई कि विहान सुबह 4 बजे ही चला गया, उसे अकेला छोड़कर। उसकी आंखें भरने लगी। रिसेप्शनिस्ट ने जैस्मिन को उसका आईडी कार्ड वापस दिया। जैस्मिन ने आईडी कार्ड लिया और होटल से बाहर आ गई। बेचारी टी-शर्ट ट्राउजर में, पैरों में स्लीपर पहने हुए थी। हाथों से ही सही किए हुए बाल, गर्दन पर हल्के से दिख रहे बाइट से निशान और हर्ट हुई फीलिंग्स के साथ वो बाहर आ गई। बाहर आकर वो टैक्सी देखने लगी। आज पहली बार वो टैक्सी में सफ़र करने जा रही थी। पता नहीं लेकिन जैस्मिन को बहुत फ़ील हुआ, विहान इस हालत में उसे कैसे छोड़कर जा सकता है। जैस्मिन टैक्सी में बैठी और विहान के ऑफिस का एड्रेस बता दिया। फिर टैक्सी में बैठकर वो विहान को फ़ोन लगाने लगी लेकिन विहान ने कोई कॉल पिक नहीं किया। कम से कम 20 और 30 कॉल्स कर ली होगी उसने। विहान ने एक कॉल नहीं उठाई। जैस्मिन का रोना ही निकल गया। टैक्सी वाला लड़का ने देखा तो बोला, मैम आप ठीक है? जैस्मिन ने देखा तो जल्दी से आंसू साफ किए और बोली, जी भैया थोड़ी जल्दी चलिए प्लीज। लड़के ने हाँ में सिर हिला दिया और पानी की बोतल जैस्मिन को पास कर दी। जैस्मिन ने मना कर दिया और दोबारा कॉल करने लगी। अभी उसे किसी का होश नहीं था, बस विहान से हर्ट थी और चिंता भी हो रही थी कि वो ठीक हो। आधे घंटे में जैस्मिन विहान के ऑफिस आ गई। उसने ड्राइवर को पैसे ट्रांसफर किए और जल्दी से बाहर आकर ऑफिस के अंदर चली गई। अभिषेक नीचे रिसेप्शन पर बात कर रहा था स्टाफ से। जैस्मिन सीधे लिफ्ट की तरफ जाने लगी तो अभिषेक बोला,
हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। जैस्मिन जो अभी थोड़ा हड़बड़ाई हुई थी, वो रुक गई और अभिषेक से बोली, विहान ऊपर है। अभिषेक ने कहा, मैम सर आए नहीं हैं अभी तक ऑफिस। जैस्मिन ने सुना तो फिर रोना आने लगा, लेकिन रोकते हुए बोली, उनके घर का एड्रेस देंगे आप? अभिषेक को जैस्मिन परेशान सी लगी, लेकिन उसने हाँ में सिर हिला दिया और पेपर पर विहान का एड्रेस लिखकर जैस्मिन को दे दिया। जैस्मिन एड्रेस लेकर जल्दी से बाहर आ गई और अपनी कार की चाबी ट्राउजर से निकालकर वो अपनी कार में बैठ गई। कल रात को रही यहीं छोड़कर गई थी कार। जैस्मिन ने कार में बैठकर विहान के एड्रेस को लोकेशन पर डाल दिया और अपनी कार स्टार्ट करके गूगल मैप की डायरेक्शन के हिसाब से वो अपनी कार चलाती रही। जैस्मिन रो भी रही थी साथ में। इतना बुरा उसे कभी फील नहीं हुआ जितना विहान को इसे छोड़कर जाना लग रहा था। बार-बार अपनी टी-शर्ट से अपने आंसू भी साफ कर रही थी। बहुत स्ट्रेस में लग रही थी। जैस्मिन को उसके घर से रूही के कॉल भी आ रहे थे। जैस्मिन अभी उठा नहीं रही थी। ढूंढते-ढूंढते वो विहान के घर के बाहर आ गई। उसने घर देखा जो व्हाइट कलर का बंगलो था। जैस्मिन ने कार रोकी और अपना फोन उठाकर जल्दी से घर के अंदर चली गई। अब गुस्सा भी आ रहा था उसे विहान पर। अपना दर्द भी भूल गई और तेजी से वो घर के अंदर आ गई। दरवाजा खुला ही था। जैस्मिन इधर-उधर देखने लगी। पूरे हॉल में कोई नहीं था वहाँ। जैस्मिन बोली, विहान? वो लिविंग एरिया में घूम-घूम कर देख रही थी। वहाँ कोई सर्वेंट भी नहीं दिख रहा था। तुम? फिर उसे किचन वाली साइड की जूस मिक्सर चलने की आवाज आई तो जैस्मिन जल्दी से उस तरफ भाग गई। वो किचन में आई तो दरवाजे पर ही पैर रुक गए। आंखों में आंसू और चेहरे पर नाराजगी आ गई। किचन के अंदर विहान सूट बूट पहनकर तैयार था और जूस बना रहा था। चेहरे पर कोई फिक्र नहीं। जैस्मिन ने देखा तो जल्दी से अंदर आकर विहान को वहां से पकड़कर अपनी तरफ मोड़कर गुस्से में बोली, विहान ये क्या बदतमीजी है? उसकी आंखों में आंसू भी थे और नाराजगी भी। बेचारी कितना हैरत हुई थी, कितने घंटों से वो यहाँ-वहाँ घूम रही थी अकेली और विहान यहाँ आराम से घर पर है। विहान ने जैस्मिन को सुनी आंखों से देखा। उसे देखकर कहीं नहीं लग रहा था रात को उसने कितना प्यार शो किया जैस्मिन को, और अब देखो कैसे बिल्कुल ब्लैंक खड़ा है। जैस्मिन रोते हुए विहान के सीने पर मुक्के मारने लगी और बोली, कितने खराब हो आप? कैसे अकेला छोड़कर आ गए? कोई ऐसे आता है क्या? मैंने कपड़े भी नहीं पहने थे। आपको पता भी है क्या बीती मुझ पर? कहाँ-कहाँ मैं भटक कर यहाँ पहुँची हूँ। मेरी बॉडी में भी दर्द हो रहा है। मुझे आपकी ज़रूरत थी और आप अकेला छोड़कर आ गए। ऊपर से फ़ोन भी नहीं उठा रहे। पागलों की तरह लगी हुई हूँ फ़ोन करने। विहान उसे देखता रहा, फिर उसका हाथ पकड़ लिए। जैस्मिन रोते हुए बोली, विहान आपको बिल्कुल भी फ़ील ना हुआ मुझे अकेला ऐसे छोड़कर रात में आने में? रात को हमने क्या किया आपको नहीं लगता आपको मेरी केयर करनी चाहिए? विहान ने उसके हाथ छोड़ दिए और बोला, क्यों? क्यों केयर करूँ मैं तुम्हारी? हो कौन तुम? जैस्मिन ने सुना तो एक पल के लिए आंसू ही रुक गए, आंखें जम गई और बॉडी भी। विहान ने जैस्मिन की एक नज़र देखकर उससे नज़रें हटा ली और जूस ग्लास में निकालने लगा। जैस्मिन हैरानी से देखती रही। ये क्या बोला विहान ने? उसे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर सेंस में आई और विहान को अपनी तरफ वापस मोड़कर बोली, क्या बोल रहे हो आप? मैं बस नाराज़ हूँ। आप क्यों छोड़कर आए? मुझे पता है मैं डर गई थी, बहुत अजीब लग रहा था। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप नहीं करेंगे केयर तो कौन करेगा? विहान ने जैस्मिन से अपनी बाह छुड़वाई और बोला, लुक जैस्मिन, मेरे पास टाइम नहीं है। अपना रोना-धोना फिर कभी करना। जाओ अपने घर जाकर रेस्ट करो। विहान की बातें सुनकर जैस्मिन वहीं जम गई। विहान ने उसे एक नज़र देखा, फिर अपना जूस उठाकर पीते हुए बाहर आ गया। जैस्मिन की बॉडी कांप गई। विहान पहली बार उससे ऐसी बातें कर रहा था तो विहान के किचन से बाहर जाते ही देखती रही। फिर जब विहान बाहर गया तो वो सेंस में आई और रोते हुए विहान के पीछे भाग गई। वो बाहर आई और आकर विहान के आगे जाकर उसके सीने से लग गई और जोर से रोते हुए बोली, सॉरी सॉरी विहान, मैंने गुस्से में ज़्यादा बोल दिया क्या? सॉरी, मैं बस नाराज़ थी। आपको नहीं पसंद, मैं नहीं डाँटूँगी। प्लीज़ रूडली बात मत कीजिए, मुझे बस बुरा लगा। सॉरी बेबी, सो सॉरी। आप नाराज़ मत होइए बस। बेचारी जैसे कर रही थी किसी कोई तीसरा बंदा देखे तो रो ही दे। वो लड़की प्यार में थी विहान की, उसे अभी कुछ नहीं पता था। कल रात को बंदा उसे बाहों में लेकर उसे इतनी प्यार भरी बातें कर रहा था, उसे इतना स्पेशल फ़ील करवा रहा था। अगले ही दिन वो बदल जाएगा ये तो कोई सपने में भी नहीं सोचेगा। वहीं विहान ने अपनी दोनों मुट्ठियाँ कस ली और चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने जैस्मिन को खुद से दूर किया और बेहद गुस्से में बोला, चिपक क्यों रही हो? दूर रहो, दूर रखकर बात करो। जैस्मिन काँप ही गई और 2 कदम पीछे हो गई। विहान बेहद गुस्से में उसे घूर रहा था। जैस्मिन काँपने लगी। इतनी गुस्से भरी आवाज़ पहली बार सुन रही थी। कभी आज तक किसी ने उससे ऊँची आवाज़ में बात तक नहीं की थी। जैस्मिन की जुबान भी काँपने लगी।
वो आँखों में आँसू लिए विहान को देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था। विहान गुस्से में बोला, ड्रामा तो ऐसे कर रही हो जैसे बहुत शरीफ हो। तुम्हारा ये ड्रामा बहुत अच्छे से समझता हूँ मैं। जैस्मिन उसे देखकर रोते हुए बोली, विहान ऐसे क्यों बात कर रहे हैं आप? मैंने क्या गलत कर दिया? क्या हो गया अचानक से आपको? विहान गुस्से में उसकी तरफ आ गया। जैस्मिन डरते हुए पीछे हो गई और डाइनिंग टेबल से लग गई। डर भी रही थी वो। विहान गुस्से में बहुत था। वो उसके पास आकर उसका चेहरा एक हाथ से थोड़ा जोर से पकड़ लिया। जैस्मिन बेचारी रोने ही लगी। विहान गुस्से में घुरते हुए धीरे से बोला, यूज एंड थ्रो का शौक है ना तुम्हें? तो लो, आज तुम्हारे साथ भी वही हो गया। जैसा तुम दूसरे लड़कों के साथ करती हो वैसे मैंने तुम्हारे साथ किया। यूज और डंप। और ये इनोसेंट होने का ड्रामा अब बंद करो अपना। बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम जैसी को। विहान ने इतना बोलकर उसका मुंह छोड़ दिया। जैस्मिन हैरानी से देखने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आया विहान ऐसे क्यों बोल रहा है। वो आंखों में आंसू लिए ही बोली, विहान ये क्या बोल रहे हैं आप? आपको शर्म भी नहीं आ रही? जिससे प्यार करते हो उसके बारे में ऐसे बोल रहे हो? विहान उसे देखकर थोड़ा जोर से हंस दिया। जैस्मिन हैरानी से उसे देखने लगी। विहान उसके पास आया और थोड़ा झुककर बोला, प्यार माय फूड। तुम जैसी लड़की से प्यार करने से अच्छा है रोज किसी कोठे वाले के साथ सो जाऊं। वो भी अभी अच्छी होगी तुमसे। वैसे धंधा तो तुम्हारा भी सेम ही लगता है मुझे। लेवल उनसे भी गिरा हुआ। जैस्मिन ने सुना तो बॉडी सुन पड़ने लग गई। कितनी गंदी बात बोल गया था ये। जैस्मिन बोली, विहान क्या तरीका है ये बात करने का? कितनी गंदी बातें बोल रहे हो। मैं आपको बोल नहीं रही कुछ तो इसका मतलब ये नहीं अब कुछ भी बोलो। बोलने की भी हद होती है। आप लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो। विहान उसे देखकर अपने जबड़े भींचते हुए, शुक्र मनाओ अभी जिंदा हो, नहीं तो जो तुमने किया। दिल तो करता है जिंदा जमीन में गाड़ दूं तुम्हें, लेकिन फिर भी सुकून नहीं मिलेगा मुझे। जैसे मैं रोज मर रहा हूँ वैसे ही मैं तुम्हें भी मरने पर मजबूर करूंगा। जैस्मिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे तो पता भी नहीं था कि उसने किया क्या है। वो रोते हुए बोली, विहान मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैंने क्या किया है जो आप इतना गुस्सा दिखा रहे हो? कितनी गंदी बातें बोल रहे हो? हुआ क्या है आपको? अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? विहान ने उसे देखा तो उसका हाथ पकड़कर बोला, चलो तुम्हें दिखा ही दूं कि तुमने किया क्या है। फिर अपना घटिया ड्रामा बंद कर देना और दफा हो जाना यहाँ से। जैस्मिन विहान को देखती रही। विहान उसे खींचते हुए ऊपर सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैस्मिन बेचारी पीछे गिरते हुए आ रही थी। पतली सी लड़की जो अभी ठीक हालत में नहीं थी, किसी निर्दयी की तरह उसे खींचकर लेकर जा रहा था। जैस्मिन रोने ही लगी। विहान उसे ऊपर के फ्लोर पर लेकर गया। फिर एक बंद दरवाजे के सामने उसे लेकर आ गया। फिर एक नज़र गुस्से में जैस्मिन को देखा और दरवाजा खोल दिया। फिर जैस्मिन को खींचकर अंदर ले आया। सामने की तरफ थोड़ा धक्का दे दिया। जैस्मिन आगे गिरते हुए बची, लेकिन सामने देखकर उसकी आंखें हैरानी से खुली हो गई। वो एकटक सामने देखने लगी। वहीं विहान गुस्से से जैस्मिन को देख रहा था। जैस्मिन का रोना तेज हो गया। सामने बेड पर एक लड़का लेटा हुआ था जिसके साइड में ड्रिप लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोमा में है। जैस्मिन उसे ध्यान से देखने लगी, फिर रोते हुए बोली, कार्तिक। जैस्मिन रोते हुए पहले कार्तिक को देखने लगी, फिर पीछे मुड़कर विहान से बोली, विहान ये कार्तिक है, आप जानते हो इसे? ये ऐसे क्यों है? विहान बेहद गुस्से में जैस्मिन को देखने लगा और बोला, इसका पूरा नाम कार्तिक कपूर है, छोटा भाई है मेरा। इसकी ये हालत की है तुमने। जैस्मिन ने सुना तो रोते हुए नाव में सिर हिलाने लगी और बोली, विहान मैंने क्या किया? मैं क्यों करूंगी कुछ? मैंने कितने टाइम बाद आज इसे देखा है। मैं खुद परेशान थी इसके लिए। विहान उसके पास आकर गुस्से में उसके सर के पीछे से पकड़ते ही बोला, जस्ट सेट अप। अब कोई ड्रामा नहीं। मैं कार्तिक नहीं हूँ, विहान हूँ। तुम जैसी लड़कियों को लाइन पर लेकर आना बहुत अच्छे से आता है मुझे। मुझे अपनी बातों में फैलाने का सोचना भी मत। जैस्मिन रो रही थी और नाव में सिर हिलाने की कोशिश कर रही थी। विहान उसे रूम से बाहर लेकर आया और उसे खींचते हुए अपने रूम में ले गया और जाकर बेड पर जोर से धक्का दे दिया। जैस्मिन की चीखें निकल गई। बेचारी पतली सी जस्सू पेट पर जाकर गिरी और चीखकर बहुत बुरी तरह रो रही थी। जैस्मिन रोते हुए विहान को देखकर बोली, विहान मेरी बात तो सुनिए। विहान गुस्से में, जुबान बंद, अपना मुंह खोला ना तो भूल जाऊंगा कि लड़की हो तुम। जैस्मिन डर से कांप ही गई। उसके साथ क्या हो रहा था वो सदमे में ही थी। ऐसा तो वो कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी। बेचारी डरी भी हुई थी। विहान गुस्से में उसे समझाना भी विहान को गुस्से से और उसे समझाना भी चाहती थी। वो गलत समझ रहा था उसे। विहान ने उसे देखते हुए गुस्से में कहा, रियली मिस जैस्मिन रंधावा, मान गया मैं तुम्हें। मैं खुद इम्प्रेस हो गया तुम्हारी एक्टिंग स्किल से। कुछ तो बात है तुम में जो लड़कों को पागल कर लेती हो अपने पीछे। मेरे भाई को भी ऐसे ही अपना इनोसेंस दिखाकर फंसाया होगा। वो फंस तो गया लेकिन फिर वो निकल नहीं पाया।
तुम्हारे दिए धोखे को हैंडल नहीं कर पाया, सुसाइड अटेम्प्ट किया उसने। 2 महीने हो गए हैं वो कोमा में है, ओनली बिकॉज ऑफ यू। जैस्मिन ने सुना तो रोते हुए बेड से उठी और नाव में सिर हिलाकर बोली, विहान आपको गलतफहमी हुई है। कार्तिक मेरा दोस्त है, मैं खुद परेशान थी कि वो क्यों नहीं आ रहा कॉलेज। आप प्लीज ऐसी बातें मत करो, मेरे लिए भाई जैसा है कार्तिक। विहान गुस्से में जोर से चीख पड़ा, जस्ट सेट अप। जैस्मिन की रूह कांप गई और पीछे हो गई। विहान ने वहां टेबल पर रखा फ्लावर पॉट उठाया और जोर से दीवार पर दे मारा। जैस्मिन चीख पड़ी और आंखें बंद कर ली। विहान बहुत गुस्से में था। वो गुस्से में बोला, जस्ट शट योर माउथ। मुझे उकसाओ मत कि मैं हाथ उठाऊं। तुम्हें छूना भी नहीं चाहता मैं। गटर में हाथ नहीं डालना मुझे अब। शो बेहतर होगा अपनी जुबान बंद रखो। जैस्मिन दीवार से जाकर चिपक गई थी। विहान की बातें सुनकर वो टूट सी गई। विहान उसकी तरफ आया और अपना फोन निकालकर उसने जैस्मिन के सामने काट दिया। जैस्मिन रोते हुए फोन देखने लगी। इसमें उसकी और कार्तिक की फोटोज थी जिसमें दोनों बहुत खुश लग रहे थे। शायद दोनों ने कॉलेज में खींची थी। विहान ने काफी फोटोज दिखाई और गुस्से में जबड़े भींचते हुए बोला, कार्तिक के फोन में सिर्फ तुम्हारी फोटोज है और अब इन फोटोज को झूठा मत बोलना। और इससे भी जरूरी बात, जिस दिन कार्तिक सुसाइड अटेम्प्ट किया उसने तुम्हारा नाम भी बताया मुझे। मतलब तुम सच्ची हो और मेरा मरता हुआ भाई झूठ बोल रहा था मुझसे, है ना मिस जैस्मिन। जैस्मिन विहान को हैरानी से देख रही थी। वो ऐसा भी है? जैस्मिन रोते हुए बोली, विहान ये फोटोज मेरी ही है, मैं मानती हूँ, लेकिन मेरा और कार्तिक का कोई रिलेशन नहीं है। कार्तिक और मैं बेस्ट फ्रेंड है बस। प्लीज एक बार बात सुन लीजिए विहान, मैं सब बता दूंगी। आप शांति से मेरी बात तो सुनिए। विहान उसके चेहरे के करीब आकर बेहद गुस्से में, इतने दिन से बकवास ही सुन रहा था तुम्हारी। तुम्हें क्या लगता है मुझे इंटरेस्ट है तुम में कोई? जस्ट फक ऑफ यू। तुम जैसी लड़की को मैं एक नजर भी ना देखूं, प्यार तो बहुत दूर की बात है। जैस्मिन ने सुना तो उसकी बॉडी ही कांपने लगी। जैस्मिन को फिर रोना आ गया और बोली, विहान ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप रात को ही बोल रहे हैं आप प्यार करते हो मुझसे। इतना सब कुछ होने के बाद अब आप मुकर रहे हो बिना मेरी बात सुने। आप ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? आपको गलतफहमी हुई है, मैं वो लड़की नहीं हूँ। आप प्लीज शांत हो जाइए, मैं समझाती हूँ आपको। और प्लीज विहान ऐसे मत बोलो कि आपको प्यार नहीं मुझसे। आपको गुस्सा है, मैं शांत करवाती हूँ, सब बताती हूँ। विहान ने सुना तो सिकरेटली हंस दिया और उसके चेहरे के पास आकर उसकी आंखों में देखकर बोला, मैंने कब बोला था मुझे प्यार है तुमसे? बताओ कब बोला था मैंने? जैस्मिन रोते हुए बोली, कल रात को आप बोल रहे थे। प्लीज इसे अब मना मत कीजिए विहान। नॉट एट ऑल स्वीट हार्ट, प्यार और तुमसे मरना पसंद करूंगा। मेरी पसंद थोड़ी एक्सपेंसिव है, मैं पब्लिक प्रॉपर्टी यूज नहीं करता। जैस्मिन जोर से रोने लगी और बोली, विहान प्लीज ऐसे मत बोलिए। आप वर्डिंग देखिए अपनी, जब कभी सच पता चलेगा आप बहुत पछताएंगे। मैं बोल रही हूँ ना, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बेवजह सजा दे रहे हो आप। मैंने सच में आपके अलावा कभी किसी से प्यार नहीं किया। कार्तिक मेरा दोस्त है बस। मैंने कभी लड़के नहीं फंसाए, बाबा जी की कसम, मेरे मम्मी पापा की कसम। विहान सच्ची में आपके अलावा मैंने। जैस्मिन रोते हुए बोल रही थी। विहान उसे देख रहा था, फिर बोला, सेम ऑन यू जैस्मिन, थोड़ी तो शर्म करो। जिन्होंने पैदा किया उनका तो लिहाज करो, अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ रही तुम। जैस्मिन रोते हुए नाव में सिर हिलाने लगी और जोर से रोने लगी। विहान गुस्से में बोला, मेरी लाइफ में मेरे भाई के अलावा कोई नहीं। मेरा अपने बच्चों को पाला है मैंने उसे। मेरी आधी जान मेरे भाई में बसती है। मेरे उसे भाई को तुमने धोखा दे दिया। आज रोज उसकी जिंदा लाश की तरह पड़े देखकर हजारों मौत मर रहा हूँ मैं। विहान की भी आंखें भरने लगी। वो बहुत प्यार करता था अपने छोटे भाई से। जैस्मिन रोते हुए जोर से नाव में सिर हिलाने लगी। विहान बोला, अगर नहीं प्यार था उससे तो उसे अच्छे से मना करती। उसकी फीलिंग के साथ खेलने की क्या जरूरत थी? पागल हो गया था तुम्हारे पीछे, रो रहा था। मैं लंदन में था जब वापस उसे लेने आया, तब तक वो हॉस्पिटल के बेड पर आखिरी सांसें ले रहा था। मेरे भाई को मैंने कैसे फंसाया मैं वो जानता हूँ। आज तुम्हारी वजह से वो जिंदा लाश बनकर पड़ा है, बस सांसें चल रही है। तुम जैसी घटिया लड़की के चक्कर में पड़ गया और बर्बाद हो गया। विहान के चेहरे पर गुस्सा और अपने भाई के दर्द दोनों दिख रहा था। जैस्मिन रोते हुए बोली, विहान प्लीज मेरा यकीन करिए, मैं नहीं हूँ वो, कोई और लड़की है। आप मेरी बात सुन लो, मुझे जितना पता है सब बताऊंगी। इसे इल्जाम मत लगाओ प्लीज। विहान ने उसे देखा और दूर हुआ, फिर अपनी आंखें साफ करके बोला, निकलो अब, मेरे नजरों के सामने नहीं दिखनी चाहिए अब मुझे कभी, निकलो। जैस्मिन ने सुना तो ज्यादा रोने लगी और बोली, विहान प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। मैंने कोई धोखा नहीं दिया किसी को, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। विहान उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए, हाँ देखा मैंने,
जो लड़की 3-4 मुलाकात में मेरे बिस्तर पर आ गई, पहले दिन से मुझे पटाना चाह रही थी, मेरे आगे-पीछे घूम रही थी, कितनी शरीफ होगी वो। और तुम्हारा कैरेक्टर। जैस्मिन गुस्से में बोली, जस्ट सेट अप विहान, आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। विहान ज़्यादा गुस्से में बोला, अपना ये गुस्सा कहीं और जाकर दिखाना। तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ मैं जो तुम्हारी फालतू की अकड़ सहूंगा। जैस्मिन फिर डर गई और उसके गुस्से से, लेकिन फिर उसे भी अब बुरा लग रहा था कि विहान बहुत बोल रहा था। वो विहान के पास आई और बोली, तो इतने दिनों से क्या कर रहे थे आप? कल रात मुझे फंसा क्यों लिया अपनी बातों में? विहान, मैंने कहाँ फंसाया, तुम तो खुद ही फंसी हुई थी। मुझे लगा था मुझे बहुत एफर्ट करने पड़ेंगे जैस्मिन को रंधावा को पटाने में, लेकिन तुमने तो मुझे एफर्ट करने ही नहीं दिए। तुम्हें क्या लगता है ये जो भी हुआ हमारे बीच हुआ इतने टाइम से वो सब नॉर्मल है? जैस्मिन विहान को देखती रही। विहान उसके थोड़ा करीब आकर बोला, नॉट एट ऑल जैस्मिन रंधावा, सब फिक्स था। बस एक कार एक्सीडेंट वाला सीन फिक्स नहीं था। वो भगवान भी शायद मेरे ही साथ था कि तुम्हें खुद मेरे सामने भेज दिया। मुझे ढूंढना नहीं पड़ा तुम्हें। फिर उसके बाद जो भी हुआ वो सब मेरे दिमाग ने किया। तुम्हारे पापा से बिजनेस रिलेशन, पार्टी में आना, फिर डिनर पर आना, वो लिफ्ट में फंस जाना, फिर लंच पर लेकर, वो सब मेरा ही प्लान किया हुआ था, क्योंकि मैं चाहता था तुम करो मुझसे प्यार। कोई बर्थडे वर्थडे नहीं था मेरा उस दिन, बस तुम्हें ऐसे ही बोल दिया था और मैडम चल पड़ी मेरा बर्थडे मनाने का ड्रामा करने। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता तुम्हारी हरकतों का? वो कुत्ते की हेल्प करना, आश्रम में बच्चों को गिफ्ट देना, ये अपने आप को बहुत अच्छी बताने का तरीका, सब नाटक शुरू से ही पता था मुझे। कार्तिक के साथ भी ऐसा ही किया होगा। वो आ गया होगा तुम्हारे इस ड्रामे में। जैस्मिन की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। उनके बीच जो भी हुआ उसे फंसाया गया। वो एकटक विहान को देखने लगी। विहान उसकी आंखों में देखकर बोला, वैसे कल रात वाला नहीं सोचा था कि तुम खुद ही आ जाओगी, लेकिन अब जब आ ही गई थी तो मुझे लगा ये मौका है, क्यों ना इतना लंबा खींचूं, जितना जल्दी हो सके इस गंदगी से बाहर निकलूं। और होटल में बहुत रूम थे, मैंने खुद सिंगल रूम बुक करवाया ताकि तुम्हें और करीब ला सकूं और अपने लिए पागल करवा सकूं तुम्हें अपने प्यार में, जैसा तुम करवाती हो लड़कों को। मुझे बस अकड़ तोड़नी थी तुम्हारी, तो तोड़ दी। रंधावा फैमिली की इज्जत को मैंने अपने बिस्तर पर उतार दिया। अब जिसे जो उखाड़ना है उखाड़ ले। मैंने भी मजे लिए तुमसे और आज डंप कर रहा हूँ जैसे तुम करती हो सबको। हिसाब बराबर मिस जैस्मिन। अब अपनी उतरी हुई इज्जत लेकर घर जाओ अपने। जैस्मिन अब बर्फ की तरह जम गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ उसके साथ ऐसा हो गया। वो तो सपने देख रही थी अपनी मैरिड लाइफ के, और यहाँ विहान ने उसके साथ शुरू से ही खेल खेला। उसकी आंखों से आंसू बाहर आ गए। वो विहान से नजरें ही नहीं हटा पा रही थी। विहान ने उसे आंसू देखे तो बोला, हैरान क्यों हो रही हो? पहली बार हुआ है क्या तुम्हारे साथ ऐसे? हमेशा तुम डंप करती हो लोगों को, तो आज किसी ने तुम्हें डंप कर दिया। इसे कर्मा कहते हैं, जो हर किसी के सामने आता है, तो इस बार तुम्हारे सामने भी आ गया। वैसे मुझे नहीं पता कि तुम्हें सच में मुझसे प्यार हो गया है या नहीं, लेकिन अगर हो गया है ना तो आई एम वेरी हैप्पी। मैं चाहता हूँ तुम करो मुझसे प्यार, पागल हो जाओ मेरे पीछे, और मैं तुम्हें हर बार डंप करूँ। तुम तड़पो मेरे लिए सारी लाइफ। प्यार में धोखा खाना किसे कहते हैं, याद रखो तुम सारी उम्र। जैस्मिन बेचारी सदमे में खड़ी थी। विहान का ये रूप उसके सामने आएगा उसकी सोच से बाहर था। वो तेज रोने लगी और बोली, विहान प्लीज डोंट डू दिस। आप गलत हैं, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे लगा आप प्यार करते हैं मुझसे, उसी प्यार के लिए मैंने हक दिया आपको। जो भी कल रात हमने किया, आपने बस यूज किया मुझे। सच में प्यार नहीं करते क्या आप? विहान की मुट्ठियां कस गई। विहान की आंखें हल्की सी भर गई और बोला, कभी नहीं, मैं कभी प्यार नहीं करूंगा तुमसे, ना ही कभी किया। मैं बस अपने भाई का बदला ले रहा था। तुमने मेरे भाई को यूज किया, मैंने तुम्हें यूज कर लिया। जैस्मिन कुछ बोल ही नहीं पाई। विहान उसे देखता रहा, फिर उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर नीचे आ गया और बाहर उसकी कार तक छोड़कर आया और बोला, दोबारा शक्ल नहीं दिखनी चाहिए तुम्हारी। जैस्मिन बेचारी अब पुतला सा ही बनी थी। अचानक से ही उसकी जिंदगी में इतना सब हो गया। विहान ने एक नज़र उसे देखा, फिर अपने घर के अंदर आ गया और सीधे अपने रूम में गया। वो इतने गुस्से में था, वो रूम में रखी हर एक चीज को उठाकर देखने लगा। जितने भी शीशे थे सब तोड़ दिए उसने। सब कुछ इधर उधर बिखेर कर वो चीख पड़ा और गुस्से में बोला, आई हैट दिस गर्ल, आई हैट हर। विहान वहीं सोफे पर बैठ गया और अपने बाल पकड़कर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। चेहरा और आंखें एकदम लाल थी, बड़ी ही गुस्से में कांप रहा था। दिल और दिमाग में आग लगी हुई थी। विहान अपना सर पकड़कर बैठा रहा। वहीं जैस्मिन भी टूट सी गई। वो विहान के घर को देखती रही।
फिर ज़ोर से रोने लगी और अपनी कार में बैठ गई और एक नज़र फिर विहान के घर को देखकर वो रोते हुए अपनी कार ड्राइव करते हुए चली गई। साथ में बहुत बुरी तरह से रो रही थी। इतनी बुरी बातें उसने लाइफ में कभी नहीं सुनी थी। तो दोस्तों आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।